हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें स्टडी करना है इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इस हेडिंग के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, हाउ हैव द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बी क्लासीफाई इनटू सेक्टर्स। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सेक्टर्स में किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है एंड ये टॉपिक क्लास 10th में भी है और ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को इस तरह पढ़ेंगे कि आपको आगे इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत तो ना पड़े। आज के इस वीडियो में ही ये टॉपिक को आपको याद हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट का नाम होगा प्राइमरी सेक्टर एंड सेकंड का नाम होगा सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड का नाम होगा टर्टरी सेक्टर। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो हमको इसमें कम से कम 3 पॉइंट तो लिखने ही लिखने होंगे, तब आपको 3 मार्क्स का आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इनकी डेफिनेशन, प्राइमरी सेक्टर की डेफिनेशन, सेकेंडरी सेक्टर की डेफिनेशन एंड टर्टरी सेक्टर की डेफिनेशन एंड लास्ट में लिखेंगे इनके एग्जाम्पल एंड एक पॉइंट और बनाएंगे हम, जिससे कि हमारे 3 पॉइंट इसके बारे में हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। द सेक्टर विच प्रोवाइड raw material to secondary sector is called primary sector। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन हम लिखेंगे सेकेंडरी सेक्टर की। The sector which convert raw material, ये रॉ मटेरियल किसने प्रोड्यूस किया था? ये प्रोड्यूस किया था प्राइमरी सेक्टर ने। तो आप लिख सकते हैं द सेक्टर विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाई प्राइमरी सेक्टर। अगर आपको नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो यहाँ पे इजी सेंटर बनाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द सेक्टर विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। अब हम डेफिनेशन बनाएंगे इसकी टर्टरी सेक्टर के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होगी? द सेक्टर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी sector is called tertiary sector। तो हमारा यहाँ फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में हमने तीनों की डेफिनेशन को लिख दिया। अब हम सेकंड पॉइंट बनाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा? इट इज आल्सो नोन एज It is also known as
इट इज आल्सो नोन एज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, तभी आपको इजी लगेगा। लैंग्वेज सेम नहीं होगी तो आपको इजी नहीं लगेगा। फर्स्ट पॉइंट में आपने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, सेकंड पॉइंट आप बनाने जा रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज आप सेम रखेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर या फिर फार्मिंग सेक्टर। ठीक है, अब आइए सेकेंडरी सेक्टर को। इसका सेकंड नाम क्या हो सकता है? इट इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज आती हैं। इंडस्ट्री क्या करती हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं। तो इंडस्ट्री जहाँ पे आएंगी उसे हम कह देंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब यहाँ पे आइए टर्टरी सेक्टर में। इट इज़ आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। इसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। ओके, आपको ये बात ध्यान रखना है कि टर्टरी सेक्टर किसी भी प्रकार का गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये सर्विस देता है। सर्विस देता है प्राइमरी को, सर्विस देता है सेकेंडरी को। इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है यहाँ पर सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स एंड इसके भी एग्जाम्पल्स। देखिए प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल कौन से होंगे? एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, एग्रीकल्चर, माइनिंग क्वेरिंग, इसके अलावा फिशिंग, और इनके अलावा फॉरेस्ट्री भी इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट्री, एपीकल्चर, है ना। ये सब एग्जाम्पल जो है आपके, ये सभी एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा है? सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल। तो उसमें लिखेंगे आप मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क। जितनी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जितने ही प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वो आपका जाएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। अब देखते हैं टर्टरी सेक्टर के एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। इस तरह के एग्जाम्पल्स जो होंगे आपके टर्टरी सेक्टर में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इजी है। एंड ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी आता है। तो 10th में जो चीज़ आती है तो हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कि एक बार पढ़ने के बाद हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत तो ना पड़े। ठीक है, तो 3 पॉइंट याद कर लीजिए आप इसमें से। तीनों पॉइंट बहुत ईजी हैं। इसकी डेफिनेशन थोड़ी कठिन और हो सकती थी, लेकिन मैंने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमें याद करना है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी कठिन हो सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। इसी तरह से इसकी डेफिनेशन भी थोड़ा आगे जा सकती है। कैसे? द सेक्टर विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स बट प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। इस तरह से इसकी डेफिनेशन बन सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मैंने इसकी डेफिनेशन को सिंपल बनाया ताकि हमें याद करने में दिक्कत ना आए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है, इससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसका हिंदी मीनिंग होगा आर्थिक क्रियाएं।
एंड इसका मीनिंग होगा गैर आर्थिक क्रियाएं। देखिए इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है आर्थिक, यानी कि अर्थ। अर्थ का मतलब होता है मनी। तो सिंपल सी बात है, मनी और यहाँ लिखा हुआ एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो मनी को लेकर की जाती हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ जो मनी से रिलेटेड होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि ये एक्टिविटीज़ की जाती हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अर्थ का मतलब क्या होता है, मनी होता है। तो ये एक्टिविटीज़ की जाती हैं पैसा कमाने के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन। नॉन मीन्स नो। नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि बिना पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती हैं, जो एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती, उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन एंड लास्ट में हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स, तब आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द एक्टिविटीज़ which are performed to earn money are called economic activities। ऐसी एक्टिविटीज़ जो मनी को कमाने के लिए की जाती हैं उसे हम कहते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखिए इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट का हमें यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, इसको यहाँ पे हम करेंगे ना तो उसमें नोट लगा देंगे और आपकी सेम लैंग्वेज ऐसी की ऐसी रहेगी। देखिए द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट परफॉर्म टू अर्न मनी आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन याद करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो पॉइंट हमने यहाँ लिखा होता है उसी पॉइंट को आप यहाँ पे अपोजिट कर देते हैं। जब भी एग्जाम में कोई डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको बीच में एक लाइन करनी चाहिए, एंड जिसके बीच में डिफरेंशिएट पूछा गया है उसे आप दोनों साइड में लिखेंगे। एंड ऐसे पॉइंट लिखिए जो एक दूसरे के अपोजिट हों, ठीक है ना। ऐसा मत लिखिए कि आपने यहाँ लिखा डेफिनेशन एंड यहाँ पे लिख दिया कोई दूसरा पॉइंट जो दोनों से मैच नहीं कर रहा। तो ऐसे ही पॉइंट लिखिए आप जो दोनों तरफ मैच करें, ठीक है, तभी तो हम अंत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू नेशनल इनकम। इन एक्टिविटीज़ को करने से आपने देखा कि मनी को कमाया जा सकता है, तो क्या होगा, इन एक्टिविटीज़ की वजह से नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, दिस एक्टिविटीज़ डू नॉट ऐड वैल्यू टू नेशनल इनकम। लेकिन दूसरी तरफ इन एक्टिविटीज़ को करने से नेशनल इनकम में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। इसको सिंपल कर लीजिए आप। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नेशनल इनकम में ऐड होती हैं। क्यों ऐड होती हैं? क्योंकि इनको करने से क्या आ रहा है, इनको करने से मनी आ रहा है। जिस एक्टिविटी को करने से मनी हमको मिल रहा है उन सब एक्टिविटीज़ को हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। जिन एक्टिविटी को करने से कोई मनी प्राप्त नहीं हो रहा उनको हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है।
पॉइंट नंबर 3, अब देखते हैं कि इनका एम क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने का क्या एम होता है? कोई इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों करता है? तो देखिए इसका एम क्या होगा, द मेन एम ऑफ डूइंग these activities is to earn income या फिर मनी। तो आपने देखा कि इनका एम क्या होता है, इनको करने का एक ही एम होता है जिससे कि हम इनकम को कमा सकें या फिर मनी को कमा सकें, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से जी हटा देना चाहिए, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए बताया था आपको कि इसका एम क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर इनका एम किसी भी प्रकार की इनकम को या मनी को कमाना नहीं होता, ठीक है। तो लिख सकते हैं द मेन एम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ is not to earn income या फिर मनी। इनका एम इनकम कमाना या मनी कमाना नहीं होता। तो इनका एम क्या होता है? इनका एम होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने किसी गरीब की हेल्प की, तो गरीब की हेल्प करी आपने, तो उससे आपको कोई इनकम तो होगी नहीं, लेकिन आपको अंदर से खुशी मिलेगी। तो ये अपनी खुशी के लिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, इनका एक दूसरा नाम भी है। तो रख सकते हैं दीज एक्टिविटीज़ इज आल्सो नोन एज market activities। These activities are also known as non-market activities। लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है। जब लैंग्वेज में डिफरेंस नहीं होगा तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इजी पॉइंट हैं सभी, आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर इनके एग्जांपल्स। ऐसी एक्टिविटीज़ जो इनकम कमाने के लिए की जाती हैं, जिससे इनकम मिले, तो वो सब एग्जांपल होंगे आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा कोई पर्सन एक रिक्शा चला रहा है, तो रिक्शा चलाना भी आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। टीचिंग करना, डॉक्टर अगर पेशेंट को मेडिसिन दे रहा है एंड उसके बदले में फीस ले रहा है, तो डॉक्टर का काम भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इसी तरह से टीचर बच्चों को टीचिंग कर रहा है, लेकिन उसके बदले में वो क्या ले रहा है, फीस ले रहा है, तो वो एक आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है। कोई इंसान रिक्शा चला रहा है तो क्यों चला रहा है? इनकम कमाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से कोई इंसान प्राइवेट फर्म में वर्क कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? इनकम के लिए कर रहा है, तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। अब देखते हैं यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे करने से हमें कोई इनकम प्राप्त ना हो, तो जैसे कि आपका सोशल वर्क, नेक्स्ट हेल्पिंग पुअर। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं आपके हो जाएंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। तो जो डिफरेंस यहाँ पे पूरा हो गया, आपने 1 2 3 4 5 पॉइंट लिख लिए। एग्जाम में आपसे हद से 3 पॉइंट पूछे जाते हैं, लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपको 5 पॉइंट लिखने हैं।
शॉर्ट में पूछा जाए आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जिससे कि जी आपको और क्लियर हो जाए। तो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या हो सकते हैं, जैसे आपने एग्जांपल देखा, दोनों साइड लिखे हुए यहाँ पर, कोई भी एक्टिविटीज़ एक टाइम पर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, तो वो एक्टिविटी दूसरे टाइम पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि एक टीचर है जो टीचिंग कर रहा है एंड वो क्या ले रहा है, फीस ले रहा है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, ठीक है। दूसरी तरफ जो टीचर है यहाँ पर टीचिंग कर रहा है और उसने कोई फीस नहीं ली, टीचिंग पुअर स्टूडेंट विदाउट टेकिंग फीस, उसने कोई फीस नहीं ली, तो ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, होटल में कोई पर्सन अपने कस्टमर को भोजन देता है एंड उसके बदले में उसे इनकम प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल हो गया। दूसरी तरफ घर के अंदर मदर कुकिंग फूड, घर के अंदर माँ ने भोजन पकाया बच्चों के लिए, तो माँ ने किसी इनकम के लिए भोजन को नहीं पकाया, तो भोजन पकाना यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था, लेकिन वही भोजन इस तरफ आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो आपने देखा कि कोई भी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती है एंड कोई भी एक्टिविटीज़ आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसको करने से क्या इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आई होप आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में डिफरेंस समझ में